नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इंग्लिश परिवार में। तो आज हम आपको न्यूज़पेपर रीडिंग के थ्रू इंग्लिश सिखाने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पांडियन नोट माई पॉलिटिकल हीर नवीन। तो जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बोला है कि जो पांडियन है वो मेरा राजनीतिक हीर नहीं है। हीर क्या होता है? वारिस। बहुत अच्छा वर्ड आप नोट करिए, हीर होता है वारिस। तो अब वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो अब अंदर की डिटेल्स तक चलते हैं हम। भुवनेश्वर उड़ीसा में है। ओडिशा सीएम नवीन पटनायक clarified Thursday that Tamil Nadu born ex-bureaucrat V.K. Pandian, whose swift ascent in politics has led BJP to repeatedly question his credentials as next in line to the BJD legacy, wasn't his political heir, reports अशोक प्रधान। तो इसमें बोला गया है कि जो ओडिशा के सीएम हैं नवीन पटनायक, उन्होंने ये क्लैरिफाई कर दिया, उन्होंने ये साफ तौर पर जाहिर कर दिया, साफ कर दिया बिल्कुल ही, कि जो तमिलनाडु में पैदा हुए एक्स ब्यूरोक्रेट वैसे नौकरशाहियों को बोलते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। तो जो पहले जो ब्यूरोक्रेट थे तमिलनाडु के में जो पैदा हुए हैं, V.K. पांडियन, हुज स्विफ्ट असेंट होता है तीव्र चढ़ाई। स्विफ्ट बोल देते हैं तीव्र, असेंट चढ़ाई। स्विफ्ट असेंट जो तीव्र चढ़ाई है उनकी राजनीति में, मतलब राजनीति में एकदम से उन्होंने जो तरक्की करी है, और जिसके कारण बीजेपी बार बार बोल रही है कि उनके जो कि ये नवीन पटनायक का सक्सेसर है, उत्तराधिकारी है। तो उन्होंने बोला है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो ये अशोक प्रधान जो रिपोर्टर है उसने ये रिपोर्टिंग करी है टाइम्स ऑफ इंडिया से। तो ओडिशा के सीएम ने बोला कि वो उनका उत्तराधिकारी नहीं है। क्रेडेंशियल मतलब यहाँ पे साख बोल देते हैं हिंदी में। हिज क्रेडेंशियल मतलब उसका साख क्या है। स्विफ्ट असेंट आपको बता ही दिया, तीव्र चढ़ाई। स्विफ्ट तेजी से, असेंट चढ़ाई। तो यह वर्ड नोट करते रहिए। लेगेसी बोल देते हैं परंपरा। तो ये बीजेडी जो उड़ीसा के जो सीएम है उनकी पार्टी है, उसकी लेगेसी, उसकी परंपरा नहीं है। ही सेड, ये देखिए, ही सेड द पीपल ऑफ ओडिशा वुड पिक हिज सक्सेसर व्हेन द टाइम केम। उन्होंने आगे बोला है कि जो ओडिशा के लोग हैं वो उनका सक्सेसर मतलब उत्तराधिकारी नियुक्त कर लेंगे जब वो समय आएगा। अभी वो समय नहीं आया है। ये देखो, ये नवीन पटनायक है उड़ीसा के मुख्यमंत्री। आई सी ऑल ऑफ दिस टॉक ऑफ पांड्यान बीइंग ग्रूम्ड टू टेक ओवर एज एग्जैगरेशन एंड फॉल्सहुड। तो उन्होंने बोला कि मैं ये देखता हूँ कि ये जो पांड्यान की जो बातें हो रही है उनको तैयार किया जा रहा है पांड्यान को, ताकि वो नवीन पटनायक के उत्तराधिकारी बने। ये एग्जैगरेशन होता है मतलब बढ़ा चढ़ा कर बोलना। एक ये एग्जैगरेशन है कि बढ़ा चढ़ा कर बोला जा रहा है, और ये फॉल्सहुड है, ये झूठा है, ये झूठ है ये बात। आगे है, यू मे हैव नोटिस दैट ही इज नॉट इवन स्टैंडिंग फॉर इलेक्शन, नवीन सेड इन एन इंटरव्यू विद ANI। नवीन जी ने बोला है कि आपने ये देखा होगा कि वो जो पांड्यन है वो इलेक्शन के लिए भी खड़े नहीं हुए हैं। तो नवीन ने अपने इंटरव्यू में ये ANI को बताया है। कमिंग अहेड ऑफ द फाइनल फेज ऑफ पोलिंग इन द नॉर्थ कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ओडिशा, द CM's assertion is perceived as an attempt to stop the backslash brewing in the state's heartland। तो कमिंग अहेड ऑफ द फाइनल फेज मतलब अभी जो फाइनल फेज का इलेक्शन है 1 जून को, कल को, तो उत्तर कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, उत्तर तटीय जो तहसील्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं उड़ीसा के, तो CM असर्शन होता है बल देकर कहना, परसीव्ड महसूस करना। तो आप नोट करिए, CM का जो असर्शन है, जो उन्होंने बल देकर ये बोला है,
इज परसीव्ड एज एन अटेम्प्ट, ये महसूस किया जा रहा है कि ये एक कोशिश है टू अटेम्प्ट द बैकस्लैश ब्रूइंग। बहुत अच्छा है, देखिए लाइन, अटेम्प्ट द बैकस्लैश ब्रूइंग मतलब स्टेम द ब्लैक स्लैश ब्रूइंग, ये है ना, स्टेम द ब्लैक स्लैश ब्रूइंग, इसका मतलब होता है बढ़ते विरोध को रोकना। तो ये बोला जा रहा है कि जो पांड्यन का बार बार बोला जा रहा है कि वो उनके उत्तराधिकारी होंगे, तो ये जो नवीन पटनायक ने ये चीज़ बोली है, ये जो इलेक्शंस होने हैं उसके मद्देनज़र एक विरोध आ रहा है लोगों का भी, उनका उत्तराधिकारी ये कैसे नियुक्त कर सकते हैं, तो उसको उस बात पर बल देकर ये नवीन बाबू ने बोला है, नवीन पटनायक ने, और ये महसूस किया जा रहा है कि वो इस बढ़ते विरोध को इससे रोकेंगे, क्योंकि लोग खुश नहीं हैं उस उत्तराधिकारी अगर वो होता है तो लोग आई थिंक उससे प्रसन्न नहीं, आई थिंक क्या वो प्रसन्न नहीं है, तो विरोध आ रहा है लोगों का, कईयों का। हार्टलैंड ओवर स्टेट्स हार्टलैंड मतलब राज्य का जो दिल, हम वो जगह है वो। ओवर पांड्यन बीइंग टॉक्ड अबाउट हैज हिज पोटेंशियल सक्सेसर अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ बीजेपी's पुश फॉर ओडिया अस्मिता प्राइड। तो ये जो पांड्या को बार बार बोला जा रहा है कि उनका उत्तराधिकारी है, तो ये जो है ये बैकड्रॉप मतलब ये बीजेपी की पृष्ठभूमि है, ये बीजेपी ने पृष्ठभूमि बनाई है ओडिया अस्मिता के मतलब गर्व के लिए। ये ओडिशा का ओडिया अस्मिता बोलते हैं, गर्व जो है उसके लिए बीजेपी की पृष्ठभूमि बना रही है, तो नवीन पटनायक इस चीज़ को मना कर रहे हैं। ऑन पांड्यन allegedly making decisions on his behalf, नवीन said that is ridiculous। इस बात पर जब बोला गया कि जो पांड्यन है कथित तौर पर, allegedly मतलब कथित तौर पर अपने आप डिसीजंस ले रहे हैं, अपने आप फैसले ले रहे हैं, तो नवीन जी ने बोला है कि दैट इज रिडिकुलस। रिडिकुलस होता है हास्यास्पद जिसका मजाक उड़ाया जाता है, तो उन्होंने बोला है कि ये रिडिकुलस है। दिस इज एन ridiculous and I have said it often before. This is an old allegation, it holds and no weight। और उन्होंने बोला कि मैंने ये पहले भी बोल दिया है, and I said it often before मतलब बार बार, ये पहले भी बोल दिया, often before मतलब बार बार, ज़्यादातर पहले भी बोल दिया है। और ये पुराना एक आरोप है, एलिगेशन मतलब आरोप, इट होल्ड्स नो वेट इसका कोई महत्व नहीं है, कोई वजन नहीं रखता है। When asked if BJD was still open to supporting the BJP at the center, the CM didn't rule it out. Let's see what the position in the future will be। तो जब ये पूछा गया कि जो BJD है, तो BJD जो उड़ीसा की पार्टी है, तो वो बीजेपी को केंद्र में सपोर्ट करेगी, तो जो मुख्यमंत्री है उन्होंने इसको मना नहीं किया, उन्होंने बोला कि देखते हैं भविष्य में क्या होता है, तो उन्होंने इस बात को मना भी नहीं किया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर से वीडियो थी। तो इस वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है, इस वीडियो को आपने शेयर ज़रूर करना है, अपने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, हर जगह आपने शेयर करना है। और आप वीडियो के नीचे कमेंट करिए आपको कैसी लग रही है ये वीडियो, हमारा पढ़ाने का तरीका कैसे लग रहा है, और भी आप क्वेरीज कमेंट करिए। हमारे चैनल इंग्लिश परिवार को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी सब्सक्राइब करवाएं, जो भी इंग्लिश सीखना चाहता है सबसे, अब रिश्तेदारों से, सबसे दोस्तों से, स्टूडेंट से, सबसे सब्सक्राइब कराएं, और ऐसे ही हमारे वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।